हम लोग बात करते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट की, हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्या बेनिफिट है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल मेजरमेंट्स। ट्रायंगल मेजरमेंट्स क्या मतलब हुआ ट्रायंगल मेजरमेंट्स का? इसका मतलब हुआ आप एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, आप साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको दिए होते थे, एक 90 डिग्री और एक 50 डिग्री। तो बच्चों आप लोग थर्ड एंगल को निकाल लेते थे 180 में से माइनस करके, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों एंगल की हेल्प से किसी साइड को फाइंड आउट करते थे? नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रूल ही नहीं आया। अगर हमें दो साइड्स दी होती थी, दो साइड्स आपको दी हैं, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हम इसकी हेल्प से अपनी थर्ड साइड को निकाल लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो एंगल्स होते थे तो हम थर्ड एंगल को निकाल लेते थे, हमारे पास दो साइड्स होती थी तो हम थर्ड साइड को निकालते थे। लेकिन अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल है और एक साइड है, तो क्या आप बाकी इस साइड को या इस साइड को निकाल सकते हो? यही चीज हमको सीखनी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको बताता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास एंगल गिवन है तो आप साइड निकाल सकते हो, ठीक है, और अगर साइड गिवन है तो आप एंगल्स निकाल सकते हो। तो अगर हम अब आगे बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगुलर मेजरमेंट्स। ट्रायंगुलर मेजरमेंट्स का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल मेजरमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स मेजरमेंट्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री किसमें एप्लीकेबल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें एप्लीकेबल होगी बच्चों? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होगी किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। आप लोग एक बात बताइए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, आप देखिएगा कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इन कैलकुलेशंस को कर लेंगे। देखिए ए बी सी, आपको पता है, ये आप लोग क्लास 5-6 से पढ़ रहे हैं, 3 4, आप लोगों को पता है बच्चों थर्ड साइड कितने की हो जाएगी? एक साइड 3 की है, दूसरी साइड 4 की है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड साइड का जो स्क्वायर है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपने निकाल लिया AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, जिसको हम कहते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 9 प्लस 16 दैट इज 25। इसका मतलब AC निकल के आया 5। अब बोलोगे सर ये तो मेरे को बहुत पहले से पता था, इसमें आपने नया क्या बताया? ये है 24, ये है 32। क्या आप इसको निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका स्क्वायर इन दोनों के बराबर है। क्या आप इसके इस लॉजिक से इसको निकाल सकते हो? देखो 3 कब आता है? 3 8 3 जा 8 4 जा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 8 5 जा। 8 5 जा आंसर कितना आ गया? इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं आपके सामने एक और ट्रायंगल बना रहा हूं और वो आंसर आप अपने आप निकाल के बताओगे मुझसे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक हाइपोटेन्यूज होगी, और अब मैं आपको दो साइड्स देखिए 27 और 36, और अब मैं आपको बोलता हूँ ये वाली साइड बताइए। तो मेरी टाइम का ये है कि आप 27 का स्क्वायर करें और फिर 36 का स्क्वायर करें और दोनों के स्क्वायर का ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकालें। अब दो टाइप के पूरा कर सकते हैं 3 4 और यहाँ पे क्या है 5।
तो ये दोनों बिल्कुल तो ये दोनों किसके टेबल में 3 और 4 आते हैं? बताइए 24 किसके टेबल में 3 टाइम्स आता है और 36 किसके टेबल में 4 टाइम्स आता है? Yes, 9 3s are 27, 9 4s are 36 और अब जो आंसर आएगा वो आएगा 9 5s are 30, 9 5s are 45. तो getting my point? तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऐसे रिलेशंस मिलेंगे जिससे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. Are you getting my point? What is trigonometry? अब आगे देखिए, ये तो हो गया जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए. आपको मैंने बोला एक ट्री की लेंथ निकाली है, तो क्या करोगे? इंची टेप लेके यहाँ पे चढ़ जाओगे और ऐसे करके इसको मेजर करोगे. मैंने बोला एक बिल्डिंग की हाइट निकालो, तो क्या करोगे? बिल्डिंग से इंची टेप लेके खड़े हो जाओगे. कैसे करेंगे हम लोग? हम उस टाइम पे एक स्टिक लेंगे और उस स्टिक की शेडो लेंगे. ये क्या है? ये स्टिक है और ये है उसकी शेडो. और बच्चों, अगर मान लो स्टिक 2 मीटर की है और उसकी शेडो 1 मीटर है, तो आपने देखा इन दोनों के बीच में जो रेशियो आ रहा है स्टिक और शेडो के बीच में, वो कितने का आ रहा है? 2 मीटर एंड 1 मीटर. ये होता है वर्टिकल. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मेजर करना इजी है या हॉरिजॉन्टल मेजर करना इजी है? हॉरिजॉन्टल बहुत इजी है. वैसे ही एक बिल्डिंग की जो शेडो बन रही है, बिल्डिंग की जो शेडो है, आप उस शेडो को मेजर कर लीजिए. फिर से बता रहा हूं, बिल्डिंग की शेडो को मेजर कर लीजिए. अगर वो 50 मीटर्स है तो बताइए उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? बताइए, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? यस, 100 मीटर्स. क्योंकि आपने देखा शेडो और हाइट, शेडो और स्टिक में कितने का डिफरेंस है? शेडो 1 मीटर है, स्टिक हो गई 2 मीटर की. यहाँ पे शेडो 50 की है, हाइट कितने की हो गई? 100 मीटर्स. आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी ऊपर खड़े होके ऐसे मेजर करने. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल. ट्री को मेजर करना है, शेडो ले लीजिए, एक स्टिक ले लीजिए. पहले स्टिक में उसकी लेंथ और शेडो का रेशियो निकालिए. वैसे ही ट्री की शेडो का लेंथ निकालिए और उसकी हेल्प से आप उसकी वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं. यहाँ पे बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर. नो सर.